नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम सभी सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गणित के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 21 फरवरी 2016 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और थोड़ा सा वीडियो का रेजुलेशन क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा ताकि वीडियो क्लियर साफ दिखाई दे। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का जो है सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब है? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि समुच्चय। अगला प्रश्न है, गणित की में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो साथियों, यह कथन किसका है? यह कथन है, यह कथन जो है सही है या फिर गलत है बताना है। तो साथियों, सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है? साथियों, TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इसका साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संख्या चार्ट। 2 या 2 से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेक्षण। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो यह साथियों उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, यह जो है उद्देश्य नहीं है। वीडियो को एक बार आप लोग अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुंच सके। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी क्रम सही है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो साथियों योजना यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। अब इसमें से बताना है कौन कौन सी योजना सही है। तो यहाँ पर साथियों बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, फिर चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है और फिर आधे का चिन्ह लिखता है। तो यहाँ पर जो साथियों ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीक्रम करना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए वाला करना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 की गणितीय शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि 1001 गुणे 111 और 1,10,000 प्लस 11 तो गुणे यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो साथियों जो रिक्त स्थान की संख्या है वहाँ पर हमको x मानना पड़ेगा। यहाँ पे जो संख्या है इसको हम लोग x मान लेंगे और जो 1000 है 1 और 111 है इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो 11 इंटू एक्स है यह 11x हो जाएगा और यहाँ पर जो है जब 11x का हम लोग मान निकालेंगे 1001 का जब गुणा होगा 111 में तो ये आएगा आपका 1,11,111। अब यहाँ पर हम लोग इसमें से 1,10,000 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 1,111 बचेगा और यहाँ पर साथियों जब हम इसको ये x का मान निकालना है तो 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 101 बार में डिवाइड होगा। 11 से 11 डिवाइड होगा, शून्य उतार के 1 उतारेंगे फिर एक बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर साथियों जो x का मान आएगा 101 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे और इसका 11x होगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, फिर 11 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो ऐसे प्रश्न को साथियों लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनका स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो 5 का स्थानीय मान होगा 5,000 और इसमें 6 का स्थानीय मान होगा 600। यहाँ पे प्लस दिया गया है तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5,600। कह रहा है कि ये 7 है तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो मान लिया हमने इन दोनों का योग यहाँ लिख लिया 5600 प्लस में 600 और नहीं 5600 नहीं 5,000। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 5,000 होगा तो 5,000 हमने लिख लिया और यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 600 होगा बराबर 7 इंटू हमने मान लिया यहाँ पर x है संख्या। तो यहाँ पर जब ये 5600 हो जाएगा इंटू में 7x है तो ये 7 इधर आएगा बराबर x का मान निकालेंगे 7 8 56 यानी 800 साथियों इसका आंसर आएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि 36 और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 धन 9 गुणे रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। तो यहाँ पर साथियों जो 36 और 48 है
इसका हम लोग धनात्मक गुणनखंड निकालेंगे। ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे, फिर ये 4 से डिवाइड होंगे, इसके बाद 6 से भी डिवाइड होंगे। संख्या जो है 6 × 48, 6 × 36, यहाँ पर 36 है, 36 जो है 6 से डिवाइड होगी। उसके बाद 9 से भी ये डिवाइड होगी संख्या, 9 से ये जो है 48 डिवाइड नहीं होगी, ये 8 से डिवाइड होगी। फिर 12 से दोनों संख्याएं डिवाइड होगी। उसके बाद ये 18 दूना 36 से डिवाइड हो जाएगा, 18, 24 दूना 48, ये 24 से डिवाइड होगा। उसके बाद ये 36 से एक बार डिवाइड होगा और ये 48 से। अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो है पेयर बन रहा है, 6 वाला भी पेयर बन रहा है, 9, 8 वाला नहीं बन रहा है, 12 का पेयर बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 36 व 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे। 2 × 3 × 4 × 6 × 12, 2 तिया 6, 6 चौको 24 और 24 छक्के 144। तो यहाँ पर इसमें गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 छक्के 144, गुणा में 12 होगा, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 52 के 2, 12 का नम 12, 12 5 17, यानी 1728 जो है यह आएगा आपका मान। अब यहाँ पर जो है अब x का मान हम रखेंगे, ये आया है 1728। तो 1728 है, हमने मान लिया यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसका मान x है। तो इसको जब बराबर करेंगे 999 प्लस में 9 गुणा x। अब यहाँ पर 9 गुणा x है, तो 9 गुणा x हमें निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। 9x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1728 में से 999 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 9x बराबर आएगा 729। अब इसको जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 729 बट्टा में 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 81। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में 81 है, हमारा यहाँ पर 81 साथियों आंसर होगा। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर शेषफलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। तो साथियों इसका जो है आंसर जब हमको लगाना है तो सबसे पहले हम इसको 39 से भाग देंगे और इसको 34 से भाग देंगे। जब साथियों इसको भाग देंगे हम तो यहाँ पर शेषफल आएगा आपका 29 और यहाँ पर शेषफल आएगा 3। अब यहाँ पे पूछा गया है अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। अब 29 में से 3 हम घटा देंगे, अंतर इसका 26 मिलेगा और 26 को जब हम लोग 18 से भाग देंगे तो 18 करने 18, शेषफल बचेगा यहाँ पर साथियों 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अपने नोटबुक में भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। अगला प्रश्न है 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वग्रज और भागा में 90 बराबर है। तो साथियों जब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम 36, 54, 60 आप लोगों को आता होगा, 2 से इसे डिवाइड करिएगा, 18 बार जाएगा, 27 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18 जाएगा, 27 जाएगा, 2 दहाँ के 20 जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 होगा, 3 9 27 होगा, 10 होगा। जब इस प्रकार इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 540 इसका एलसीएम आएगा और भागा में 90 आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 छक्के 54, यानी कि ये जो है आपका 6 बार में डिवाइड होगा। ऑप्शन यहाँ पर 6 आपका डी में दिया गया है, डी के साथ आंसर लगाएंगे।
नोटबुक में आप लोग इस सवाल को ज़रूर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। इसी तरह के आपको क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं, तो 1 दर्जन में 12 टाफियाँ होंगी, तो 5 दर्जन में टोटल 60 टाफियाँ होंगी। उसने इनका 1/3 भाग, तो 1/3 निकालेंगे यानी 20। अमिता को कितना दिया 20, और 2/5, तो 60 का 2/5 निकालेंगे तो ये आएगा 12 25 60, 12 दूनी 24। अनिल को दे दिया कितना 24 अनिल को दे दिया, और 1/12 भाग हमीदा को दिया, तो 60 का 1/12 होगा, यहाँ 60 लिख दीजिए 5, यानी हमीदा को दे दिया 5, यहाँ पे 20 दिया अमिता को, 24 दिया अनिल को। सोनू के पास बची टाफियों की संख्या है, तो जोड़ लीजिए 20 5 25, 25 25 50 यानी 1 कम। 49 टाफियाँ उसने बांट दिया है 60 में। अब यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा 1, और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 11 टाफियाँ उसके पास शेष बचते हैं। यहाँ पर साथियों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि 112 इकाई 12,000 बराबर इतना है, तो प्लस यहाँ पर कितना दहाई होगा, रिक्त स्थान की संख्या बताना है। तो इसके लिए साथियों क्या करना पड़ेगा, 112 इकाई गुणा में 1 हो जाएगा, प्लस में 12 गुणे 12,000 है, तो इसको 1,000 लिख लेंगे, यानी 12,000 बराबर 1,000, 11,012 है, तो प्लस में ये संख्या हम मान लेते हैं x है, और यहाँ पे दहाई है तो गुणा में 10 रख देते हैं। दहाई का मतलब 10, हमने रिक्त स्थान का मान x मान लिया है, तो ये संख्या आ जाएगा 112, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 12,000, और बराबर 11,012 प्लस में 10x। अब यहाँ पर साथियों जब 10x का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11,012 प्लस में 12,112, ये हमारा माइनस में होगा, 11,012 माइनस 12,112। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो इसका अंतर आएगा 1100 बट्टा में 10, तो 10 बस यहाँ पर 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी 11 दहाँ के 110। यहाँ पर साथियों 110 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, तो 110 साथियों ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। ये प्रश्न साथियों शायद रिपीट हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। तो 23 बोतलों में यहाँ पर दिया गया है 51 लीटर और 750 ml मतलब मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो इसको जब हम बोतल की एक बोतल में दूध की मात्रा निकालेंगे, एक बोतल में दूध की मात्रा, तो इसको जब हम मिलीलीटर में बदलेंगे, 51 लीटर है तो 51 लीटर 750 ये मिलीलीटर हो जाएगा, बट्टा में हम 23 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 16 बोतलों का पूछ रहा है तो हम इसमें 16 बोतलों का क्या करेंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 गुणा में 51,750 मिलीलीटर बट्टा 23, ये हो जाएगा मिलीलीटर। अब साथियों जब इसको डिवाइड हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कट के आएगा साथियों 36,000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर होता है, तो 1,000 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 36 लीटर साथियों इसका आंसर आएगा। तो 36 लीटर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए में है।
नोटबुक में आप लोग सॉल्व करेंगे। मोबाइल का स्क्रीन छोटा है इसलिए हम जो है इस पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पूरा सही से साफ नहीं लिख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी, यानी आधा सेंटीमीटर की दूरी है 200 किलोमीटर के बराबर। 200 किलोमीटर की दूरी कितनी है? 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर इंगित होगी तो 1/2 गुणे 200 यानी 1/400। अब 1800 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है दूरी किलोमीटर में, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1800 इसमें गुणा करना पड़ेगा, बट्टा में 1/400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर 9/2 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, शेष बचेगा 1, नीचे 2 बचेगा, यानी 4 सही 1/2। ऑप्शन यहाँ पर साथियों 4 सही 1/2 ऑप्शन डी में है। डी के साथ आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर साथियों देखेंगे, यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 1 शतांक यानी 1/100 होता है। 1 शतांक सही है। बी वाला दिया है 1 मिलीलीटर में 1 लीटर का शतांश है, ये गलत है। ये मिलीलीटर दिया गया है, शतांश नहीं होगा, गलत है। बाकी ये दोनों सही है। 1 लाख बराबर है 100,000 के। 100,000 में जब आप 3 जीरो रखेंगे तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो जाएगा, यानी सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, यानी 100 लाख में 1 करोड़ होता है। तो बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या है जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, यानी जो शेष बच जाएंगे जो पैक नहीं होंगे। तो इसके लिए साथियों क्या करना पड़ेगा? इसका हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो 13 गुणा 11 गुणा 9 बट्टा में 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर, जब ये हम इसका आयतन निकालेंगे तो 1287 आएगा। इसके बाद साथियों क्या करेंगे, जो अगला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसका निकालेंगे। तो इसका साथियों आ जाएगा 1728। अब उन घनों की संख्या हम यहाँ पर निकालेंगे जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। ये दिया है 3060, तो 3060 में से हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ के, यानी 1287 प्लस में 1728। अब इनको जब हम दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे 3060 में से, तो हमारा 45 आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों के योग है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई दिया गया है 18 और 48 और 21। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1008 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद साथियों जब ये 1008 आ जाएगा तो वर्ग की भुजा हम निकालेंगे। वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। दिया गया है 2/3 यानी 2/3, और इसकी एक भुजा किसकी दिया गया है,
आयत की लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर 48 है, 48 का 2/3 करेंगे 3, यानी 16×3=48, 16×2 = 32। तो यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा आ गई है 32। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे 32 × 32, यानी भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो ये साथियों आएगा 1024 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग है सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1024 को 1008 को, तो 1008 प्लस 1024 को जोड़ेंगे, दोनों का टोटल आएगा 2032। यहाँ पर साथियों 2032 ऑप्शन ए में है, ए के साथ आंसर लगा देंगे। यहाँ पर ए वाला आंसर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये संख्या दिया गया है, गुणनफल बराबर है। तो इस प्रश्न को देखेंगे साथियों, ये जो संख्या है इसका गुणनफल पूछा गया है किसके बराबर है। तो यहाँ पर जब इसको साथियों हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा 672 का, 7 × 3, 7 × 21, 21 × 63, 63 दूना। इस प्रकार जब हम इसको तोड़ेंगे तो साथियों ये मिलेगा हमको 7 × 24 × 60 × 60। तो यहाँ पर देखेंगे 60 60 6 6 36, यानी 7 दिनों में सेकंडों की संख्या, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तो यहाँ पर जो साथियों है ऑप्शन बी इसका सही होगा, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, यानी 7 दिन में एक सप्ताह होते हैं, 7 दिन में एक सप्ताह होंगे। और ये क्या है, 24 घंटे में 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 24 क्या है, एक दिन की संख्या है, और ये जो 60 है अगर दोनों का गुणा होगा 36, यानी ये सेकंडों की संख्या है, यानी बी वाला साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ हुआ। तो सबसे पहले जो 2700 यहाँ पर देखेंगे, जो 2709 रुपये वाला जो है, जो किलोग्राम मछलियाँ हैं इनका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे 2709 गुणा में 27 रुपये केजी है, तो ये आएगा 73,143 रुपये। उसके बाद सूखने के बाद इनका वजन रह जाता है 1/3, तो इसका हम कर देंगे 2709 का 1/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27 0 और यहाँ पर 3 3 9, यानी 903 किलोग्राम बचता है। अब इसको बेचती है 903 किलोग्राम मछली को, ये जो है 97.50 में, यानी 97.5 रुपये में। अब इसका गुणा करेंगे साथियों तो आएगा यहाँ पर हमारा आंसर 88,042, यानी 88,042 रुपये दशमलव में 5। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा पहला क्रय मूल्य था। तो इसको जब माइनस करेंगे साथियों, इसमें से माइनस 73,143.5, तो यहाँ पर 0 है, 5 आएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ पर जो है 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 14,899.5। ये साथियों इसका आंसर होगा 14,899.5, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है
ए के साथ यहाँ पर साथियों आंसर हमारा जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में था। अब यहाँ पे पूरे समय को मिनट में बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब पूछा गया है यहाँ पर समय, तो समय के लिए फार्मूला लगाएंगे साथियों। समय निकालना है तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर जो कुल समय दिया गया है 16 किलोमीटर की दूरी 15 में, तो 16/15 हो जाएगा। जो दूसरा है गुणा में 60, 15 चौके 60, 16 चौके 64 मिनट, ये हो जाएगा। दूसरा दिया गया है स्कूटर से तय किया गया दूरी, तो ये हो जाएगा 20/50 गुणे में ये घंटा दिया गया है, तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे। 10×5 = 50, 10×6 = 60, 5 चौके 20, 4 छक्के 24 मिनट यहाँ लगा। अब उसके बाद से अगला है कार द्वारा तय किया गया दूरी, तो कार वाला भी यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। एक 24 आया है, एक 64 आया है और एक बचा है 50/60, यानी ये जो है 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी बटा चाल 50 दूरी है, इसको डिवाइड करेंगे 60 से 60 यानी 50 मिनट ये आएगा। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 50 है, 24 है और 64 है, तो 4 4 8 आएगा यहाँ पर और 6 2 8 5 13 आएगा। 138 मिनट। देखेंगे 138 मिनट कौन से ऑप्शन में है। तो साथियों बी ऑप्शन में है 138। यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब बताना है। इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी स्थानीय मान। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है अंकगणित, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कि 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, तो जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर योग घटाना गुणा भाग। यहाँ पर साथियों योग, व्यकलन, गुणा और भाग। डी ऑप्शन सही होगा, व्यकलन माने घटाओ। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैथ का वीडियो था इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, समय ज़्यादा लगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर जो हम बोलते हैं अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो आप उसको सुनकर सही और समझ सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।